हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आए हैं एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला कोई है जो आपकी खूबसूरती पर फिदा है। मिलना चाहते हैं आपसे एक बार, तो ये कौन है यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो, या जितना आपसे रिजोनेट हो जाता है इतना आपके लिए। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये। दरअसल ये जो व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, मेल या फीमेल, जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं जेंडर को। ये जो भी दिख रहे हैं पर्सन या पर्सनी, ये काफ़ी समय से आपको नोटिस कर रहे हैं। हो सकता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कहीं से देख रहे हैं, या कहीं कुछ तो है ऐसा। आपकी ऊर्जाएं इन तक पहुंची हैं, और आपकी ऊर्जाएं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप हैं बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले। और तो कहीं ना कहीं ईश्वर में जो श्रद्धा रखते हैं उनके अंदर एक अलग सी एक ऊर्जा होती है। दरअसल आपकी जो खूबसूरती है वो एक अलग ही स्तर पे ले जाती है आपको। देखो, अमूमन लोग खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं। बहुत सारे लोग फिजिकल तौर पे आपको देख के बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ खूबसूरती आपकी ऑरा की बहुत है। आप जिस प्रकार से पवित्रता आपके अंदर है, आपके विचारों के अंदर पवित्रता है, ये जो व्यक्ति हैं बहुत आपकी खूबसूरती को पसंद करते हैं, फिदा हो चुके हैं। खूबसूरत अमूमन तो आप हैं ही हैं, जैसे होते हैं लोग उस हिसाब से हैं आप खूबसूरत। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, बातचीत का तरीका आपका हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो ये व्यक्ति कोई बहुत दूर से मुझे नहीं नज़र ऐसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आस पास आपकी इनकी एनर्जी नज़र आती है। या तो आपके कोई ऑनलाइन अकाउंट पे हैं, जैसे कि FB हुआ, इंस्टा हुआ, या कहीं यूट्यूब पे अगर आप हैं तो वहाँ कहीं कुछ तो है कनेक्शन आपका। बहुत नज़दीक से आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत चीज़ें आपकी पसंद करते हैं, आपकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखना चाहते हैं। और इन व्यक्ति की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ, पर्सन या पर्सनी, तो काफ़ी मैं ये कहूँगी लुक वाइज बहुत रिच दिखना, ड्रेसिंग सेंस कमाल का होना। थोड़ा मैं खुले में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो कार्ड भी उड़ रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है रीडिंग में हवा की शायद। तो यहाँ पर देखो, इनका जो है ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, दिखने में ये बहुत रिच नज़र आते हैं, गंभीरता ओढ़े हुए नज़र आते हैं, जैसे होता है ना इंसान गंभीर। और वहीं मुझे दिख रहा है चश्मा भी लगाते हैं, हो सकता है ये उनका नज़र का हो या फैशन का। चश्मा भी मुझे नज़र आता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पर्सन हैं, जो आपके ऊपर बहुत फिदा हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखकर आपकी तरफ खिंची चली आ रहे हैं, तो उनका मैं हुलिया बताने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं ना कहीं चश्मा पहनते हुए मुझे एनर्जी आई, इंट्यूशन में आ रहे हैं मुझे। और काफ़ी दिखने में बहुत अच्छे हैं, लुक वाइज बहुत अच्छे हैं। तो ये जो पर्सन है बहुत गंभीरता से आपको जांच परख रहे हैं, आपकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखते हैं, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। वो चाहे आपकी हैबिट हो, आपकी देखो अमूमन भाषा में अगर मैं कहूँ शारीरिक तौर पे खूबसूरती, जैसे कि नैन नक्श हुए, आपकी पर्सनैलिटी, हाइट वाइज वगैरह, तो ये तो सब है, ईश्वर की कृपा है, बनाया ही है। बाकी नेचर आपके अपने हाथ में होता है, कहते हैं ना कि इसको जैसा चाहो तैसे ढाल लो अपने आप को। तो आपने जिस सांचे में अपने आप को ढाला है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो नेचर वाइज आपने जिस सांचे में ढाला है उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र हमेशा से बने रहे, लोग आप पर हमेशा फिदा होते रहे, कई लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। और ये व्यक्ति जो पर्सन है या पर्सनी है आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। हो सकता है अभी तक आप मिले नहीं हो, दूरी इतनी तो मुझे नज़र आती है कि एक दूसरे से नॉर्मली बातचीत हुई हो, ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हुई है आपकी, लेकिन दिल ही दिल आपको कहीं ना कहीं अपना मान बैठे हैं।
तो अपना मान बैठे हैं और अपनी बहुत सारी दिल की बातें आपसे कर लेना चाहते हैं, एक बार फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बहुत कुछ आपके बारे में। तो हो सकता है इस व्यक्ति को उतनी बातें आपके बारे में ना पता हो, ऊपरी बाहरी तौर से आपको जानते हों, समझते हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इनका आकर्षण इतना ज़्यादा है कि ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं और मिलकर करना चाहते हैं अपनी दिल की बातें, कुछ क्लियर बातें करना चाहते हैं, अपने जीवन में आपको कहीं ना कहीं स्थान देने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप इस पर्सन या पर्सनी से मिले हैं या आप जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि काफ़ी खूबसूरत है दिखने में, खुद में भी बहुत पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, रिच दिखना, चश्मा पहनना और बहुत अच्छे से ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बातचीत का कमाल का तरीका हो सकता है, कुछ चुलबुलापन भी लिए बातें करते होंगे, कुछ वैसी बातें मैं ये कहूँगी फिजिकल को तौर पे कोई कमेंट्स करना, कह देना, कुछ आपकी आँखों के बारे में ही कह देना कि आँखें बड़ी खूबसूरत है आपकी, या कोई ऐसी बात कहना जो आपके दिल को अच्छा लगता होगा, गुस्सा नहीं आता होगा आपको उनकी बातों पे। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ एनर्जी है कि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति उनकी खूबसूरती पर फिदा है, तो बिल्कुल समझते हैं आप, लेकिन वो आपसे मिलके अपने जीवन की आगे की जो स्टोरी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में आपको कहीं ना कहीं स्थान देना चाहते हैं। अब देखो, आपकी अगर मैं बात करूं तो आप मैनिफेस्ट तो करते हैं एक साथी, एक प्यार भरा जीवन, एक प्यारा सा साथी जो आपको सहारा दे सके, सहयोग कर सके, आपकी भावनाओं को समझ सके, क्योंकि आज तक जो भी रिलेशन आपके रहे, आप जिस योग्य थे वहाँ से कहीं से भी आपके योग्य कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता, वो पर्सन हो या पर्सनी। आपके जीवन में हमेशा ऐसे लोग जुड़े रहे, बवाली कहूँगी, बवाली लोग जुड़े रहे जिन्होंने आपको कष्ट बहुत पहुँचाए हैं अपनी बातों से, अपने कर्माश से, अपनी चीज़ों से। तो आपका दिल हमेशा टूटा है, कहीं ना कहीं आपको प्यार के नाम से डर हो गया। हालांकि प्यार के बिना जिंदा रहना आपका जैसे कि मुश्किल था। आप तो बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, ओके, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकें कि यहाँ रीडिंग दोनों की हो रही है, किसी एक का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जीवन में मुझे कठिनाइयाँ नज़र आती हैं। जो भी व्यक्ति ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनके जो भी आप मेरे प्यारे व्यूवर्स, कि उन्होंने कहीं ना कहीं इतना प्यारा दिल लिए, हर किसी पे एकदम से विश्वास भरोसा कर लेना, अपना मान लेना, वो उन्हीं अपनों ने आपको कहीं ना कहीं बहुत बेहद कष्ट में लाकर खड़ा कर दिया। तो अब जब ये दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा है तो इसमें प्यार की कहीं गुंजाइश सी नहीं रह जाती है, लेकिन आप चाहते हैं, ईश्वर से चाहते हैं कि ये रिकवर हो जाए, कोई एक तो ऐसा इंसान, कोई एक एंजल ऐसा भेज दिया जाए जो आपके जीवन में पूर्णता ला दे। तो ये पूर्णता की आशा लिए हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब कोई भी आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो आप खुद ही घबरा कर पीछे हट जाते हैं, तो आप खुद ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप उसको तो देखो, आपको बंधन से मुक्त होना होगा, अपने आप को जिस तरीके से आपने खुद बांध के रखा है उस बंधन से, उन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करना होगा। जब आप एक बार आज़ाद हो जाते हैं विचारों से, ख्यालों से, और अच्छे विचार लाना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव सोच लेके आते हैं, तो आपके जीवन में मिरेकल होता ही होता है। तो बिल्कुल आने दीजिए नए इंसान को अपने जीवन में, नई खुशियों को अपने जीवन में। एक सीमा रेखा खींचते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं कि कौन कैसा है। अभी तो मुझे आपकी बाहरी तौर की खूबसूरती देखकर ये आप पर फिदा होते हुए नज़र आ रहे हैं ये इंसान, और आपसे मिलके एक बार बात करना ज़रूर चाहते हैं, आपको जानना, समझना, पहचानना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में इनको सॉरी स्थान देते हैं या नहीं। तो खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को नई उड़ान भरने दें, नए पंख दे दीजिए। कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं, काम करना शुरू करिए, अपने आप से प्यार कीजिए। कोई करे आपसे प्यार या नहीं, आप ये जानो, आप ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो आपको कौन प्यार नहीं करेगा। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो लोग भी आपसे प्यार करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।